हेलो स्टूडेंट्स। अपने पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, जिसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की टाइप कौन कौन सी हैं, गैल्वेनिक सेल की कंस्ट्रक्शन, उसका फंक्शन, साल्ट ब्रिज उसके फंक्शन, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था हमने। आज हम लेंगे कि अगर जब हमें ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो उस पर टेम्परेचर का, कंसंट्रेशन का क्या इफ़ेक्ट होता है, यानी कि ईएमएफ या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के साथ एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑलरेडी हम रिवीजन कर रहे हैं, पहले इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो मैं सीधा ही आता हूँ कि एक दूसरे से रिलेशन बताने के लिए हम एक्चुअल में इस्तेमाल करते हैं नेरेस्ट इक्वेशन, NERST, नेरेस्ट इक्वेशन। क्या है नेरेस्ट इक्वेशन? ये एक ऐसी इक्वेशन है जो एक रिलेशन देती है। इट गिव्स ए रिलेशन बिटवीन द ईएमएफ ऑफ द सेल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल विद कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। क्या वेरिएशन होता है उसके बारे में हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल अगर हमें निकालना है, यानी ई नोट सेल हमने पहले पढ़ा, ई नोट सेल इज इक्वल टू क्या है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नोट, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। स्टैंडर्ड लिया है, स्टैंडर्ड हम लेते हैं 298 केल्विन टेम्परेचर पर एंड 1 मोलर कंसंट्रेशन पर। लेकिन अगर हमारे पास टेम्परेचर 298 केल्विन के बजाय कुछ अलग टेम्परेचर है या जो कंसंट्रेशन है वो कुछ डिफरेंट कंसंट्रेशन है, तो उस कंडीशन में किस प्रकार से ईएमएफ सेल का चेंज होगा, या अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हैं किसी इलेक्ट्रोड का तो उसमें क्या चेंज होगा, वो नेरेस्ट इक्वेशन के द्वारा डिफाइन होता है। सो सपोज करिए कि हम यहाँ पर ले रहे हैं अपना वेल नोन सेल, दैट इज़ द जिंक कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसके बारे में हम बात करते हैं, तो इसमें अगर हमें पहले हमें जिंक का मान लीजिए निकालना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी गिवन टेम्परेचर कंसंट्रेशन पर, कॉपर का निकालना है, फिर हम उसका सेल का। सो वी नो दैट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक जो है हम उसको निकाल सकते हैं नेरेस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ई नोट Zn2 पॉजिटिव Zn माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव। एक्चुअल में क्या है, ये Zn सॉलिड अपॉन Zn एक्वस है, लेकिन Zn सॉलिड है तो उसकी मोलरिटी में कोई चेंज नहीं माना जाएगा, 1 लेकर के चलेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया इसको। इसी प्रकार से ये तो हो गया जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें निकालना है किसी भी गिवन टेम्परेचर कंसंट्रेशन पर, तो इसको अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। इसी प्रकार से अगर हमें कॉपर के बारे में निकालना है इसका रिडक्शन पोटेंशियल, तो Cu2 पॉजिटिव, Cu इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 1 अपॉन Cu2 पॉजिटिव। इस प्रकार से कैलकुलेट कर लिया। हमारे पास ये आ गई इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब मान लीजिए हमें जिंक कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ईएमएफ निकालना चाहते हैं, तो इसका ईएमएफ कैसे निकलेगा? हमें पता है कि ई सेल क्या, ई कैथोड और ई एन माइनस ई एनोड। तो यहाँ पर ये हमारे पास अगर हम जिंक कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लेते हैं तो कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है वो कैथोड का काम कर रहा है, जिंक क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऑक्सीडाइज होगा ये एनोड का काम करेगा। तो इसके अनुसार हमारे पास में ई सेल निकल सकता है। मीन्स इस पूरी इक्वेशन को, इस इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम माइनस कर दे तो निकल आएगा हमारा, ठीक है। सो ई नोट यानी ई सेल अगर हमें निकालना है तो इसको माइनस कर देंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ
जब आप इसमें से ई नॉट Cu2 पॉजिटिव, Cu में से ई नॉट Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn यानी कि इस रेडॉक्स कपल को यहाँ पर करेंगे तो ये देगा हमें स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा, ये कॉमन आएगा हमारा, तो ये आएगा 2.303 RT अपॉन में NF और लॉग में आ जाएगा। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो Zn2 पॉजिटिव मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एनोडिक सॉल्यूशन अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कैथोडिक सॉल्यूशन। यहाँ पर इनके अपने यूजुअल मीनिंग्स हैं। यहाँ पर जो R है वो क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, हुज वैल्यू इज इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। इसी प्रकार से यहाँ पर जो T है वो टेम्परेचर है, इन केल्विन लेंगे हम इसको। F जो है यहाँ पर फैराडे कांस्टेंट है, इट इज़ फैराडे कांस्टेंट, और फैराडे कांस्टेंट की जो वैल्यू है, F की जो वैल्यू है वो वैल्यू है हमारी 96,500 कूलम। तो ये वैल्यूज़ हो गए, इन सब वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करेंगे। N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज, कितने इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट किया है रेडॉक्स कप, जब हम रिएक्शन करते हैं बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन लिखेंगे उसमें क्या है बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन इस सेल के लिए जब आप लिखेंगे तो क्या आएगा, इट विल बी Zn solid प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस, इट विल गिव Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस में Cu सॉलिड। अगर हम इसको अलग अलग करके देखें तो कैथोड पर क्या होता है और एनोड पर क्या होता है। एनोड पर क्या रिएक्शन होगा, एनोड पर जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जिंक जो कि सॉलिड है, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एट कैथोड Cu2 पॉजिटिव aqueous will take up these 2 electrons and get converted into Cu solid। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम जोड़ें तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है। तो इस पर्टिकुलर केस में n की वैल्यू जो है इस नेक्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे ये जो n की वैल्यू है वो 2 आ जाएगी यहाँ पे। सो अगर इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड करते हैं तो हमें ये जो ऊपर इक्वेशन है Zn सॉलिड Cu2 पॉजिटिव एक्वास देन Zn2 पॉजिटिव एक्वास एंड Cu सॉलिड, ये इक्वेशन हमें प्राप्त होती है इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर। तो ये तो होगा हमारा नेक्स्ट इक्वेशन के बारे में। अब हम देखते हैं कि इन नेक्स्ट इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करने हैं, क्योंकि बेसिकली क्या होता है इस सेक्शन में आमतौर पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको जो भी फार्मूले हैं वो अप्लाई करना आना चाहिए। कैसे आप उस फार्मूले को फार्मूला जो भी हमने अभी तक सीखा उसको अप्लाई कैसे करेंगे। सो लेट अस टेक सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज। ये जो कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ा उससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए आप इस बुक के अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस शो कर रहा हूँ और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या आप पढ़ सकते हैं आई थिंक आसानी से। डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, व्हाट हैपन्स इफ एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाइड बिकम्स ग्रेटर देन ई नोट सेल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन देनी है, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, आप दे सकते हैं। सेकंड पार्ट जो है व्हाट हैपन्स इफ द एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाइड बिकम्स ग्रेटर देन द ई नोट सेल ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये हमें डिस्कस करना है। तो होगा क्या, अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन अगर आप इसको किसी बाहर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ करंट से अगर इसको जोड़ देंगे, इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ देंगे, तो होगा क्या, क्योंकि वो करंट हमें अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो जैसे जैसे दोनों का पोटेंशियल एक दूसरे को अपोज करेगा और जब तक कि दोनों बराबर नहीं हो जाते तब तक तो सेल वर्क करता रहेगा। जैसे ही दोनों एक्सटर्नल पोटेंशियल
जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम यूज़ करें उसके पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा तो उस समय सेल काम करना बंद कर देगा, न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उससे ज़्यादा एक्सटर्नल जो वोल्टेज है अगर आपने ज़्यादा बढ़ा दी है, बाहर से ज़्यादा आ रहा है, देन द सेल विल स्टार्ट वर्किंग लाइक ए इलेक्ट्रोलिटिक सेल। मीन्स नाउ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू केमिकल एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसके अंदर क्या कहता है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डेनियल सेल इज +1.1 वोल्ट, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन। यहाँ पर दे रखा है Zn सॉलिड्स यू, यानी कि रिएक्शन दिया हुआ है रेडॉक्स रिएक्शन, F की वैल्यू दी हुई है, ये निकालना है। तो यहाँ पर जो एक सिंपल सा रिलेशन है इनके बीच में, साथ साथ हम रिलेशंस को भी डिस्कस करते जाएंगे और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते जाएंगे। सो क्वेश्चन आता है कि रिलेशन क्या है। तो रिलेशन यहाँ पर है डेल्टा G गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू -NEF। अगर कोई इलेक्ट्रिकल वर्क डन है तो कोई भी वर्क हो वो फिजिबल तब होगा जब डेल्टा यानी गिव्स फ्री एनर्जी का जो चेंज है वो नेगेटिव में हो। तो इसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आता है NEF। अब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, E की वैल्यू दे रखा है, ऑलरेडी हमें गिवन है 1.1 वोल्ट। F हमें पता है फैराडे कांस्टेंट है 96,500। और यहाँ पर आप देखिए चार्ज अगर देखें सो ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि जो दिया हुआ है यहाँ पर है Cu2 पॉजिटिव, Cu में कन्वर्ट हो रहा है, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूटिलाइज हो रहे हैं। तो N = 2। तो डेल्टा G की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं, -2 × 1.1 × 96,500, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, जिसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। दिस विल गिव द वैल्यू ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे। बाकी के इन बिटवीन जो क्वेश्चन हैं उनको आप सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ए जिंक रोड इज डिप्ड इन 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, द साल्ट इज 95% डिसोसिएटेड एट दिस डाइल्यूशन एट 298 केल्विन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0। दे रखा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है 1 m कंसंट्रेशन पर, यहाँ पे दिया हुआ है -0.76 वोल्ट, ये ऑलरेडी गिवन है। तो इसकी सहायता से आपको इसको निकालना है। लेट अस अप्लाई द नियरेस्ट इक्वेशन। हमें जिंक इलेक्ट्रोड का निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट इक्वेशन अगर हमें निकालना Zn2 पॉजिटिव Zn, ये हो जाएगा E0 Zn2 पॉजिटिव Zn -2.303 RTNF log 1 Zn2 पॉजिटिव। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। अब यहाँ पर टेक्निकली दिक्कत क्या हमारे पास है कि यहाँ पर मोलैरिटी दे रखी 0.1 m लिखा हुआ है, लेकिन ये कहता है कि केवल 95% डिसोसिएट हुआ है। तो एक्चुअल में जो आयन्स हैं वो कितने प्रेजेंट है, कितने मोल ऑफ आयन्स आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो हम इसको एग्जैक्टली निकाल लेते हैं। तो ये 0.1 × 95/100, तो मीन्स ये जो 0 पॉइंट इसकी बजाय एक्चुअल में क्या हो गया 0.095 m है हमारी मोलैरिटी सॉल्यूशन की, यानी कि जिंक सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन वो ये आ गई हमारी 0.095। ये हमारी मोलैरिटी आ गई 0.1 × 95/100, ये हमारा T ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे। T = ये दे रखा है 298 केल्विन, तो हमें पता है R की वैल्यू हमें पता है। अगर R T × 298 है तो इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है हमारा 0.059, और ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, स्टैंडर्ड वैल्यू है जो कि दे रखा है -0.76, ये ऑलरेडी गिवन है। सो -0.059
2.303 RT अपॉन F की वैल्यू निकालते हैं हम, तो ये वाली वैल्यू आ जाती है हमारी, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है। N की वैल्यू यहाँ पर है 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है ये ऑक्सीडेशन के दौरान, तो 2 हो गया। log 1 अपॉन 0.095। अब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, और जब इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे लॉग टेबल यूज करके, तो ये हमारा आ जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक एट द गिवन कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 2 हाफ रिएक्शंस ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल गिवन है। MnO4 नेगेटिव एक्वस प्लस में 8H पॉजिटिव एक्वस, 8H पॉजिटिव शो करा कि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन किया जा रहा है। 5 इलेक्ट्रॉन Mn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 4H2O। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 1.51 वोल्ट। दूसरा है SN2 पॉजिटिव एक्वस यूज SN4 पॉजिटिव एक्वस प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है -0.15। तो सबसे पहला काम आपको इसमें क्या करना है, ये देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन होता है, किसका रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से +4 हो गई है, मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल को हम हमेशा लेफ़्ट साइड में लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और रिडक्शन हाफ सेल को राइट साइड में लिखेंगे। सो अब हम इसकी इक्वेशन तैयार करते हैं। कंस्ट्रक्ट द रेडॉक्स इक्वेशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द गिवन सेल एंड प्रेडिक्ट इफ द रिएक्शन इज फेवर्ड। लेट अस डू इट। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए अपना इक्वेशन तैयार कर लेते हैं। हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। सो यहाँ पर जो रिडक्शन है वो हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है SN के ऊपर, और एक्वस दोनों ही एक्वस दिए हुए हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रोड के रूप में SN का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बल्कि PT का इस्तेमाल हो रहा है। सो SN2 पॉजिटिव एक्वस, इट चेंजेज इनटू 4 पॉजिटिव एक्वस। कंसंट्रेशन यहाँ पे कोई नहीं दी हुई है। देन वी विल यूज द साल्ट ब्रिज। MnO4 नेगेटिव एक्वस, एसिडिक मीडियम है तो यहाँ पर हमें रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इट गिव्स Mn2 पॉजिटिव एक्वस, और यहाँ पर भी Mn जो है वो भी एक्वस फॉर्म में है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी दोनों ही जो इलेक्ट्रोड है कैथोड एनोड वो प्लेटिनम के है। ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया। पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कब और कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हमारा हो गया सेल रिएक्शन। अब क्वेश्चन आता है कि EMF ऑफ सेल निकालना है। E0 सेल वो निकालना है हमें। सो E0 सेल जब आप निकालेंगे यहाँ पर, सो ये हमारा हो गया कैथोड और ये हो गया एनोड। तो कैथोड माइनस एनोड, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब E0 कैथोड जो है इसमें दे रखा है 1.51 वोल्ट, माइनस इसमें से माइनस करेंगे -0.15 वोल्ट, ये एनोड का दे रखा है। तो इसको ओपन कर लीजिए। 1.51 प्लस 0.15 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया 1.66 वोल्ट। तो हमारा जो EMF ऑफ सेल आता है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो इसका मतलब अगर वी नो दैट डेल्टा G इज इक्वल टू -NEF, तो अगर हमारा E पॉजिटिव है तो नेचुरली डेल्टा G नेगेटिव होगा, और डेल्टा G नेगेटिव होगा तो इसका मतलब रिएक्शन विल बी फेवर्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। द रिएक्शन इज फेवर्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। गिवन दैट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द मेटल्स आर, के पॉजिटिव ऑब्लिक के ये दे रखे सबके
-2.93, सिल्वर का है 0.80, कॉपर का 0.34, मैग्नीशियम का -2.37, क्रोमियम -0.74 और आयरन के लिए है -0.44 वोल्ट। ये दे रखे हैं। ये कहता है इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर में अरेंज करना है, किसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा है उसके अनुसार आपको इसको करना है। तो रिड्यूसिंग पावर किसकी ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा रिड्यूस करेगा वो करेगा जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता हो। तो मोस्ट नेगेटिव कौन सा है, जो मीन्स खुद तेज़ी से ऑक्सीडाइज हो सकता हो। तो यहाँ पर देखिए पोटेशियम का सबसे लेस नेगेटिव है, जो रिडक्शन पोटेंशियल है, यानी रिड्यूस नहीं हो रहा है बल्कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरों को रिड्यूस करा रहा है। तो सबसे पहले आ जाएगा। तो आप देखिए इसी प्रकार से इसको ऑर्डर में लिखते जाइए और जो हाईएस्ट पॉजिटिव है उसको सबसे लास्ट में लिखिएगा। सो पहले क्या आ गया, पोटेशियम का आ जाएगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम का आएगा। मैग्नीशियम के बाद आप क्रोमियम का लिखेंगे, फिर आयरन का लिखेंगे, फिर कॉपर का और फिर जिंक का। सो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया इनका रिड्यूसिंग पावर का। इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है तो जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए, वो हमारा आ जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। इसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा है और सिल्वर की सबसे कम है। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिल्वर का यानी मोस्ट पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे और मोस्ट नेगेटिव की तरफ जाएंगे। इस प्रकार से इस सीक्वेंस में लिख सकते हैं आप इसको। सो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम, इसके बाद ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 9, यू हैव टू डू योर सेल्फ। लास्ट में इनके साथ में मैं क्वेश्चंस आपको दूंगा, इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। वीडियो को पॉज करके आप इसको क्वेश्चन जो है इसकी नोट कर लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। चलिए उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 पर। बीच बीच के क्वेश्चंस उठा रहे हैं हम, कुछ क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसमें देखिए क्या दिया गया है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। Fe2 पॉजिटिव 0.001 m, देन साल्ट ब्रिज H पॉजिटिव 0.01 m, H2 Pt दिया हुआ है, यानी कि नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में इसको अटैच किया हुआ है और सेल का ईएमएफ हमें निकालना है। आयरन का दे रखा है 0.44 वोल्ट, हाइड्रोजन का 0.0 वोल्ट है। सो लेट अस कैलकुलेट इट। तो पहले हम इस क्वेश्चन के लिए जो ओवरऑल रिएक्शन है वो लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन Fe चेंजेज इनटू Fe2 पॉजिटिव, तो यहाँ पर हमने लिखा Fe सॉलिड प्लस 2H पॉजिटिव, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू Fe2 पॉजिटिव एक्वस प्लस में H2 ऑन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ये हमारा हो गया ओवरऑल जो रिएक्शन आती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिए हैं ताकि H2 में कन्वर्ट हो जाए। तो N की वैल्यू यहाँ से हमें पता लगी, N = 2। एक जानकारी हमें मिल चुकी है। यहाँ पे कंसंट्रेशन यहाँ पर ऑलरेडी दी गई है, दोनों की कंसंट्रेशन दी गई है। सो अब यहाँ पर हम नेक्स्ट इक्वेशन जो है उसको अप्लाई करते हैं। ई सेल निकालना है हमें। तो ई सेल = E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n log। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका Fe2 पॉजिटिव एंड देन H पॉजिटिव। यहाँ पर देखिए 2 से इसको मल्टीप्लाई किया है तो इसका मतलब इसका स्क्वायर लेंगे हम। नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यूज। यहाँ पे हम इन सभी वैल्यूज़ को इस इक्वेशन के अंदर रख देते हैं। सो जो वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो ये वैल्यूज़ हमारी क्या हैं, ई सेल कैसे निकालेंगे, कैथोड माइनस एनोड है, हाइड्रोजन कैथोड का काम कर रहा है, आयरन एनोड का। तो ये क्या होगा 0.0 माइनस 0.44। ये तो यहाँ तक का पार्ट हो गया। माइनस 0.059 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा लोग। उसके बाद में कंसंट्रेशन देखेंगे हमें क्या दी गई है।
यहाँ पर जो आयरन की कंसंट्रेशन है वो है 10⁻⁻⁻001 दी गई है, यानी कि हो गई 10⁻³ और हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है जो हमें दी गई है वो है 0.01 यानी कि 10⁻², लेकिन इसका हमें ऊपर स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा, इसको चलिए आगे करते हैं। माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये आ गया 0.44 माइनस, इसको आप चाहें तो सॉल्व कर लीजिए 0.0, राउंड फिगर में ले लेते हैं 0.030 कर लेते हैं हम इसको। अब यहाँ पर हो गया हमारा, नीचे आ जाएगा 10⁻⁻⁴, ऊपर 10⁻³ ऊपर ले जाएंगे तो ये हो गया 10⁻³ × 10⁻⁴ मीन्स 10 हो गया ये, और log 10 की वैल्यू होती है 1। तो फिर इसको देखें 0.44 माइनस 0.030 log 10 इज इक्वल टू 0.44, log 10 की वैल्यू 1 है तो माइनस 0.030 इंटू 1, 0.44 माइनस 0.030 ये आ गया। तो यहाँ से आप इसको माइनस कर सकते हैं, यानी कि आ गया 0.41 वोल्ट, ये इसका पोटेंशियल आ जाता है। हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमने ले ली है, ये इतने वोल्ट ईएमएफ है सेल का। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ये क्वेश्चन नंबर 11 था हमारा। नाउ यू कैन टेक one more question. It is the repetition. चलिए let us see question number 14. ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 का मतलब 273 प्लस 25 298 केल्विन है। एजी सिल्वर इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड का काम 10⁻⁻³ दे रखा है। Cu2 पॉजिटिव 10⁻⁻1 Cu, ये हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं। गिवन है ई सेल 0.46 वोल्ट एंड log n इज इक्वल टू n, ये दिया हुआ है। ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। लेट अस डू इट। सो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पर एनोड के ऊपर जो रिएक्शन है वो है Ag सॉलिड चेंजेज इनटू Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन कैथोड के ऊपर जो रिएक्शन है वो है Cu2 पॉजिटिव एक्वस प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन Cu सॉलिड। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेंगे। सो हमारा जो ओवरऑल रिएक्शन होगा वो हो जाएगा 2Ag सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव, इट विल गिव 2Ag पॉजिटिव प्लस Cu सॉलिड। ये हमारा होगा। नाउ अप्लाई द नेक्स्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log, यहाँ पर आ जाएगा हमारा Ag पॉजिटिव, और क्योंकि यहाँ पर 2 आ रहा है बैलेंस इक्वेशन में तो हमें इसका स्क्वायर लेना है अपॉन Cu2 पॉजिटिव। इनकी ये कंसंट्रेशन है वो हमें यहाँ पे लिखनी है। सो कैथोड माइनस एनोड, कैथोड का यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है। ई नोट सेल ऑलरेडी इसमें दिया है 0.46, ये ऑलरेडी हमें गिवन है, माइनस 0.059, एन की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 लोग। Ag की कंसंट्रेशन है 10⁻³ और इसका हमें स्क्वायर लेना है
और सी यू की वैल्यू है 10⁻⁻1। सो 0.46 माइनस 0.030, राउंड फिगर वही दोबारा ले रहे हैं हम इसमें। लॉग ऊपर आ गया 10⁻⁻6 अपॉन 10⁻⁻1, यानी कि 10⁻⁻5 आ जाएगा। ये ऊपर जाएगा ये, तो ये प्लस में हो जाएगा। सो 0.46 माइनस 0.03 लॉग 10⁻⁻5, तो इसकी वैल्यू आ गई -5 आ जाएगी। -5 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो गया 0.46 माइनस 0.03 इंटू -5 लॉग 10⁻⁻5 इज इक्वल टू -5। इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 3 15, तो ये हो गया 0.46 माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा 0.15। इस वैल्यू को निकाल लीजिए 0.61 वोल्ट। सो दिस इज आवर कैलकुलेशन फॉर दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पे मैंने सर्कल लगाया हुआ है। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और सबमिट करना है आपको। ये देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, ये यहाँ पे सर्कल किया हुआ है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। देन कम टू दिस पेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 16, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। देन क्वेश्चन नंबर 21, आप पॉज करके वीडियो के इन क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे और इनको सॉल्व करना है। देन क्वेश्चन नंबर 23, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। देन कम टू अनदर पेज। यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 25। लेट मी शो यू क्वेश्चन नंबर 25। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंड देन क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, इसका कुछ पार्ट यहाँ पर है, ये हो गया। और बाकी का जो पार्ट है इसका, रेस्ट ऑफ द पार्ट ये यहाँ पर है, ऊपर यहाँ तक है। और ये क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में पीछे पूछे गए क्वेश्चंस हैं। यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। आई होप you will be able to do it. Thank you. Have a nice day.